प्यारे बच्चों, हम लोग विलयनों के अणु संघ के गुणधर्म पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले पीरियड के अंदर पढ़ा था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आज हम दूसरा अणु संघ के गुण पढ़ेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अणु संघ के गुण जो हमने पिछले पीरियड में पढ़े थे, वहीं बताया गया था कि तनु विलयनों के वे गुण जो विलय के मोलों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं अणु संघ के गुण कहलाते हैं। नोट्स में आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अणु संघ के गुण जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था, जो पहला टाइप था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और सभी में हमने क्या लिया है? सभी में हमने अवाष्पशील विलय लिया है। आज जो हमारा दूसरा अणु संघ के गुण है वो है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम आज के टॉपिक में देखेंगे कि ये क्वथनांक क्या है। क्वथनांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। भाई, अगर किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए तो वो ये बताएगा कि क्वथनांक वो ताप है जिस पर कोई द्रव जो है वो उबलने लगता है, यानी द्रव अवस्था से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसीय अवस्था के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो उस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ये तो छोटा बच्चा बताएगा, मगर सीनियर क्लास का जो स्टूडेंट है उसके लिए ये डेफिनेशन नहीं है। सीनियर क्लास के स्टूडेंट के लिए जो क्वथनांक है, क्वथनांक वो ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडल दाब के बराबर आ जाए, यानी वो ताप जब द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर आ जाए? वायुमंडल दाब के बराबर आ जाए। वायुमंडल दाब के बराबर आ जाए तो वो ताप जो है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर आ जाता है वो द्रव का क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक क्या है? वे ताप जिस पर वाष्प दाब किसी द्रव का वायुमंडल दाब के बराबर आ जाता है। वायुमंडल दाब क्या है? वायुमंडल दाब जो है हमारे चारों ओर जो है वो हवा है, एयर है। तो हमें मालूम है पृथ्वी जो है वो हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी तरह हवा भी जो है वो पृथ्वी की सतह की ओर आकर्षित होती है, जिस कारण जो है एयर जो है पृथ्वी की सतह पर दाब लगाती है। उस दाब को क्या बोलते हैं? वायुमंडल दाब, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जिस टेम्परेचर पर ताप जो है जिस टेम्परेचर पर यानी जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर आ जाए वो उसका क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। अब बात हो रही है क्वथनांक के उन्नयन की, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन, एलिवेट इंग्लिश में बोलते हैं एलिवेट को बढ़ना, तो उन्नयन का मतलब है यहाँ पर बढ़ना। उन्नयन का क्या मतलब है? बढ़ना। किसका बढ़ना? क्वथनांक का बढ़ना। क्वथनांक कैसे बढ़ेगा देखेंगे। हमने पढ़ा है पिछले टॉपिक में, जब किसी विलायक के अंदर अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। कब हुआ? जब हमने किसी विलायक में क्या मिलाया? अवाष्पशील विलय मिलाया। और अधिक आपको जानना हो तो पिछला वीडियो देख लें पिछले पीरियड का, और उससे संबंधित नोट्स देख लें। आपको सारी बात पता चल जाएगी कि किस तरीके से अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब जो है वो कम हो जाता है। अब हो गया विलयन का वाष्प दाब बहुत कम। ये तो है सपोज उस द्रव का वाष्प दाब, और ये है आपका वायुमंडल दाब। ठीक है, इसको यहां तक पहुंचना है। जब वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर आएगा तभी तो वो द्रव जो है वो उबलना शुरू करेगा। अब क्या करें? अब हमें उस द्रव को बॉईल करना है, तो क्या किया जाए? वाष्प दाब को इस वायुमंडल दाब तक कैसे पहुंचाया जाए? तो क्या करा जाएगा? उस द्रव को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। उस द्रव को क्या करेंगे? गर्म करेंगे, ताकि उसका वाष्प दाब जो है वो किसके बराबर आ जाए? वायुमंडल दाब के बराबर आ जाए। इसीलिए विलयन इसको बोलते हैं डेल्टा टी बी को बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन जो है वो डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं, जो कि किसके बराबर होता है? टी बी माइनस टी बी नॉट।
टीबी क्या है? टीबी है आपका विलियन का क्वथनांक। किसका क्वथनांक? विलियन का क्वथनांक। और टीबी क्या है? विलायक का क्वथनांक। टीबी क्या है? विलायक। टीबी नॉट क्या है? विलायक का क्वथनांक। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है? क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। ठीक है, विलियन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक का जो डिफरेंस है वे क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। विलियन का क्वथनांक जो है वो अधिक है, जबकि विलायक का क्वथनांक जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि विलियन जो है जब उसमें अवाष्पशील विलय मिलाया गया तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। जब उसका वाष्प दाब कम हो गया तो उसे उच्च ताप पर गर्म करा ताकि उसका वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर आ जाए और वो उबलने लगे, यानी बॉयल होना शुरू हो जाए। इसीलिए विलियन का जो क्वथनांक है वो क्या है? अधिक है, जबकि विलायक का क्वथनांक है वो कम है। क्यों? क्योंकि विलायक कैसा है? वाष्पशील है, वो वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए उसका वाष्प दाब क्या है? अधिक है। जिसका वाष्प दाब अधिक होगा उसे कम ताप पर गर्म करना पड़ेगा ताकि वो वायुमंडल दाब के बराबर आ जाए। इसीलिए इसका क्वथनांक विलायक का जो है वो कम होता है, जबकि विलियन का क्वथनांक अधिक होता है। कब? कंडीशन है जब उसमें क्या मिलाया जाता है? अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है। तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी जो है वो स्मॉल एम यानी मोललता के समानुपाती है। प्रयोग जो किए गए हैं उससे ये पता चला है कि क्वथनांक का जो उन्नयन है वो किसके समानुपाती है? वो विलियन की मोललता के समानुपाती है। समानुपाती का साइन हटाते हैं तो आपको मालूम है हम कांस्टेंट लगाते हैं, स्थिरांक लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट लगा दिया केबी। केबी जो है वो क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मैं आपको बाद में बताऊंगा। केबी यहाँ पर क्या है? केबी एक स्थिरांक है जिसको बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसकी परिभाषा जो है वो एग्जाम में अक्सर लिखने के लिए आती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की। अब आपको शुरू में ही बताया गया था कि अब इस चैप्टर के अंदर हम विलायक को ए से दर्शाएंगे और विलय को जो है हम बी से दर्शाएंगे। ठीक है, तो मोललता क्या होती है? मोललता होती है विलय के मोलों की संख्या को किससे भाग कर दें? विलायक के बाहर से किलोग्राम में। तो विलय कौन है हमारा? बी। तो विलय के मोलों की संख्या को हमने किससे भाग कर दिया? हमने विलायक के भार से भाग कर दिया। किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, जो कि किसमें होता है? किलोग्राम में होता है। मोललता आप पढ़ें, आपको पिछले चैप्टर में मोललता के बारे में पता चल जाएगा। इस समीकरण से हमें यहाँ ये दिख रहा है कि डेल्टा टीबी जो है वो विलय की मोलों की संख्या के क्या है? समानुपाती है। डेल्टा टीबी एन बी यानी विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती है। इसीलिए ये क्या है? एक अणुसंख्य गुण है। अणुसंख्य गुण की जो परिभाषा है वो ये है कि तनु विलयनों के वे गुण जो विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी प्रकृति के ऊपर अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए भी आता है कि ये साबित करिए कि ये जो है ये एक अणुसंख्य गुण है। अब हमने क्या किया? अब हम क्या करेंगे? एन बी क्या है? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। किससे भाग कर दिया इसको हमने? डब्ल्यू ए अपॉन 1000। जब हम इसको ओपन करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा। डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। कैसे निकाला जाता है? विलियन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को माइनस करके। केबी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक। डब्ल्यू बी क्या है? विलायक है, वो विलय है। तो डब्ल्यू बी क्या है? ग्राम में विलय का भार। एम बी क्या है? विलय का अणु भार। डब्ल्यू ए क्या है? विलायक का ग्राम में भार। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला निकल करके आया क्वथनांक के उन्नयन टॉपिक का।